दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम रविकांत भारती है। ईद उल अधा का त्योहार सामने है, जिसको बकरा ईद के त्योहार के नाम से भी भारत में जाना जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बकरा ईद का त्योहार क्यों मनाया जाता है और बकरा ईद के त्योहार से पूरे मानवता को क्या संदेश, क्या मैसेज देने का प्रयास है। यह बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं यह भी बताऊंगा कि ये जो है महामृत्युंजय मंत्र और त्याग से जुड़ा हुआ है, और पतंजलि योग सूत्र में जो योग के 8 नियम बताए गए हैं उससे भी ये जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ गौतम बुद्ध के जो संदेश से उससे भी यह जुड़ा हुआ है। उनकी जिंदगी में भी कुछ ऐसी घटना देखने को मिली है और कबीर के संदेश से भी ये जुड़ा हुआ है दोस्तों। और इस्लाम के दृष्टिकोण से बकरा ईद का क्या महत्व और क्या संदेश है, इन सभी पे मैं रविकांत भारती आप लोगों के बीच एक वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। इस्लाम में माना गया है कि बहुत सारे पैगंबर आए, और मोहम्मद साहब, जिसको मुसलमान सम्मान से जिनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उनको अंतिम पैगंबर के तौर पे मानते हैं। वैसे ईसा मसीह को भी ये लोग ईसा अलैहि सलाम कहते हैं। उसी तरह से एक पैगंबर हुए जिनका नाम था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पत्नी थी सारा अलैहिस्सलाम, और सारा अलैहिस्सलाम के साथ एक राजा कुकृत्य करना चाहता है, लेकिन अल्लाह की कृपा से उसको पैरालिसिस हो जाता है। बाद में वह रिक्वेस्ट करता है तो फिर वह ठीक होता है। वह समझ जाता है कि ये सामने जो सारा जी खड़ी हैं ये कोई ऑर्डिनरी औरत नहीं, कोई ये दिव्य पुरुष और दिव्य पुरुष की पत्नी है। तो वह राजा जो है माफी तो मांगता है, गिफ्ट के तौर पे उनको एक लड़की देता है, और जिस लड़की का नाम रहता है हाजरा। तो सारा जी जो है उस लड़की को ले जाके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे देती हैं और कहती हैं इनको भी अपना पत्नी बना दीजिए। पत्नी बन जाती है वो हाजरा, बीबी हाजरा। 86 बरस तक इनको कोई पुत्र धन की प्राप्ति नहीं होती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। तो उसके बाद यह अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि हे अल्लाह, मुझे एक लड़का दे। तो अल्लाह ने उनको एक संतान दिया, और वह बच्चे का नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम, और हुआ इनके दूसरी बीबी हाजरा के जो है वो बच्चे हुए। तो इस तरह से इस्माइल जी का जन्म हुआ। सोचिए 86 बरस का आदमी, बच्चा नहीं हो रहा था, वो भी अल्लाह से प्रार्थना किए, तब जो है जाके उनको बच्चा हुआ। उनके बहुत ज्यादा वो खुश थे। वह उनके जीवन का मुझे लगता है बहुत ही खुशहाल दिनों में से एक दिन रहा होगा। लेकिन कहते हैं ना, जब आप बहुत ही खुशहाल रहते हैं तो एक न एक दिन ऐसा आता है कि आपको कहीं ना कहीं दुख का भी सामना करना पड़ता है। एक दिन यह आराम फरमा रहे होते हैं और उसी वक्त इनको नींद आ जाता है। नींद में इन्होंने एक सपना देखा, और उस सपना में देखा कि इनको कहा जा रहा है अल्लाह की तरफ से कि हे इब्राहिम, तू मेरे राह में अपने सबसे प्रिय चीज को कुर्बान कर। तो ये सोचते हैं कि भाई ये है क्या। फिर सुबह उठ के सोचते हैं कि नहीं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, नबी हूं, और मेरे को सपना गलत नहीं आएगा, ये सपना सही है। फिर उन्होंने सोचा कि मेरा प्रिय चीज क्या है। तो उन्होंने सोचा तो उनको पता चला उनका प्रिय चीज जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके बेटे रहते हैं। वो निकल जाते हैं पैलेस्टाइन से मक्का में, और मक्का में जब जाते हैं तो वहां पे उनकी अपनी पत्नी हाजरा जी को कहते हैं कि बेटे को नहलाओ धुलाओ, इसको नए कपड़े पहनाओ और इत्र मार दो और इसको दूल्हा बना दो। मैं अपने मित्र के हाथ दावत पे इनको लेके जा रहा हूं। अपने बेटे को लेके जैसे ही वो निकलते हैं तो अरफात नामक पहाड़ पे पहुंचते हैं। पहाड़ पे पहुंचते हैं तो अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा, मैं तेरी कुर्बान कर रहा हूं तुझको। तो बच्चा कहता है कि क्या, क्यों कुर्बान कर रहे हैं, क्या अल्लाह का ऐसा कोई ये है। तो बोले हाँ, अल्लाह का ऐसा मर्जी है और अल्लाह के राह में मैं तुझे कुर्बान कर रहा हूं। तो वो कहते हैं पिताजी, आप मुझे कुर्बान करिए और मेरा सब्र नहीं टूटेगा। मैं अल्लाह के राह में कुर्बान होने को पूर्ण रूप से तैयार हूं। कहा जाता है तभी शैतान इब्लिस आता है, और कहा जाता है सबसे पहले माता जी के पास जाता है और हाजरा जी के पास जाके कहता है कि आपके बेटे को वो लेके गए हैं उसको कुर्बानी चढ़ाने के लिए। तो कहती है नहीं, मैं उनको जानती हूँ, मेरे पति हैं और वो बहुत प्यार करते हैं हम सभी से, वो ऐसा नहीं कर सकते। तब शैतान कहता है कि अल्लाह का ऐसा निर्देश है कि अपने प्रिय चीज को कुर्बान करो। तो उनको बेटा उनका प्रिय है, तो अपने बेटे को वो कुर्बान करने जा रहे हैं। तो
हाजरा जी कहती हैं कि अगर अल्लाह के राह में एक क्या 1000 इस्माइल हो, उन सबको मैं कुर्बान करने को तैयार हूं। जो रब की मर्जी, जो अल्लाह की मर्जी, वही कार्य होगा। वहां से शैतान जो है बहुत ही दुखी होके जाता है। तब जो है रास्ते में मिलता है, इस्माइल के पास जाता है, इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहता है, जानते हो तुम्हारे पिता कहां ले जा रहे हैं, तुमको कुर्बान कर देंगे। तो कहते हैं कि अल्लाह के राह में मुझे कुर्बान होने में कोई दिक्कत नहीं है, और शैतान को भी धुतकार देते हैं। उसके बाद शैतान जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर ऐसा भाव पैदा करता है बपत्व का कि 86 वर्ष के बाद एक लड़का हुआ, तुमको बुढ़ापा में कौन देखेगा। मतलब बाप का बपत्व जो होता है ना, वह माँ का ममता होता है, वैसे वो जगाने का प्रयास करता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है कहते हैं अल्लाह के राह में मैं कुर्बान करने जा रहा हूं, और शैतान को जो है पत्थर उठा के मारते हैं। और तभी से जो हज के दौरान पत्थर मारा जाता है, यह परंपरा तभी से चलता आया है। दोस्तों, उसके बाद जब वो लेके जाते हैं पहाड़ पे, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की मर्जी तो उन्होंने पूछा। देखिए, इस्लाम कभी भी यह नहीं कहता कि आप अपनी मर्जी दूसरों पे चलाएं, वो कहता है सामने वाले की मर्जी जाने। तो हाँ, सामने वाले की मर्जी जाना गया। तो बच्चा कहता है कि पिताजी आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आप मुझको कुर्बान होता हुआ देख नहीं पाएंगे, तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप मेरे हाथ पैर बांध दें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दिक्कत आपको न दूं। और दूसरा, आप अपने आंख पे पट्टी बांध ले। अगर आप अपने आंख पे पट्टी नहीं बांधेंगे तो मेरे ऊपर जो कष्ट होगा, मैं जो तड़प रहा हूंगा, शायद वो आप अपने आंखों से देख नहीं पाएंगे, और आपका जो चाकू जो है वो रुक जाएगा। ऐसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम का बात माना और अपने आंख पे पट्टी बांध दी। बच्चे का पैर जो है रोप से धागे, मतलब इसे रस्सी से बंधवा दिया, और बांधने के बाद आंख पे जो है अपने पट्टी बांध लिया। उसके बाद बच्चे के ऊपर, जब गर्दन के ऊपर बच्चे के चाकू रखे, तो चाकू चला रहे हैं, लेकिन चाकू चलने का नाम नहीं। ऐसा कि इनके हाथ में इतना पावर था, लेकिन वो चल ही नहीं रहा है। ये कह रहे हैं हे चाकू तू चल, लेकिन चाकू चलने की नाम नहीं ले रही है। उसी वक्त अल्लाह जो है जिब्रील को कहते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम को, कि ये मेरा खलील है और यह रुकेगा नहीं, यह पक्का कुर्बानी दे देगा। एक काम करो, तुम एक मेंढा ले जाओ और मेंढा वहां पे रख दो, ताकि मेंढे की कुर्बानी हो जाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां आते हैं मेंढा लेके, और मेंढा रख देते हैं और बेटे को हटा देते हैं। और जैसे चक्कू मेंढा रखते हैं, चक्कू चल जाती है और हाथ में खून लगता है। खून लगते ही इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत लाख लाख शुक्र अल्लाह को देते हैं कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरी कुर्बानी को कबूल किया। उसके बाद अपने आंख को खोलते हैं, और जब अपने आंख को खोलते हैं तो देखते हैं कि बेटा जो है बगल में हंसता खेलता चलता फिरता हुआ है, और जो मरा हुआ प्राणी है वो मेंढा है। तभी से मेंढे की कुर्बानी जो है शुरू हो आती है, और मेंढे का कुर्बानी जो है चलने लगता है। तब से बकरे, उसके बाद भेड़, इन सभी की कुर्बानी की प्रथा तब से स्टार्ट हो जाती है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं हम लोग इससे संदेश, कि इसमें संदेश क्या है। मैंने कहा पतंजलि योग सूत्र आप उठाएंगे तो पतंजलि योग सूत्र का जो यम नियम है, तो यम 5 है, जैसे चोरी मत करो। इसी तरह से 5 यम है तो 5 नियम भी है, अपने शरीर को साफ रखो। तो 5वां जो नियम है वो नियम है ईश्वर के प्रति समर्पण, पूर्ण समर्पण ईश्वर के प्रति। तो आपको क्या लगता है, यहां पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे और इस्माइल अलैहिस्सलाम, इन दोनों लोगों का ईश्वर के प्रति समर्पण पे आप क्या कहेंगे। और बीबी हाजरा, वो भी कहती हैं अल्लाह के नाम पे मेरे कई इस्माइल रहते तो मैं उन सबको जो है कुर्बान करने को तैयार हो जाती। तो सोचिए, ये सभी के सभी लोग कितने जो है ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। और यही चीज कुरान के जो सूरे हज है उसका 37 नंबर आयत है, वो कहता है कि आप जो कुर्बानी देते हो, अल्लाह के पास न तो खून पहुंचता है और न ही मांस पहुंचता है तो आपका ईश्वर के प्रति जो समर्पण है वह समर्पण पहुंचता है। तो देखिए, मैं कहता हूं कि इस्लाम, हिंदू धर्म, आप देखने में सोचेंगे बहुत अलग अलग धर्म है, लेकिन जब गहराई से समझेंगे तो पता चलेगा कहीं ना कहीं मैसेज और कहीं ना कहीं संदेश वही है। दूसरा नंबर चीज,
मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि बहुत सारे लोग कुर्बानी के दौरान अपने जानवरों को हाथ में लेके रोते हैं। क्यों रोते हैं? जिसको आप बहुत दिन तक पालोगे उससे एक लगाव होना तय है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लगाव इस्माइल अलैहिस्सलाम से कितना था, तो एक लगाव होना तय है। और जब उसको आप जो है कुर्बानी करोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो लगाव है, जिसको हिंदू धर्म में मोह कहते हैं, वो मोह आपको कष्ट पहुंचाएगा, दुख देगा। तो जब वो आपके सामने कुर्बानी होगी उसकी, तो आप जो है मोह से आपको जो दुख पहुंचेगा, कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपके घर में खुदा ना खास्ता या आपके रिश्तेदारी में कोई अगर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उस वक्त आप जो है अगर ऐसे बहुत सारी कुर्बानियां किए रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मानसिक मैच्योरिटी आ जाएगी, जिससे उस दुख का आप सामना कर पाएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में मोह को त्यागने के लिए गीता में बहुत सारे श्लोक हैं, और मैं सबसे बड़ा जो श्लोक है हिंदू धर्म का, महामृत्युंजय मंत्र यम यम ये महामृत्युंजय मंत्र है क्या? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मी बंदनान मृत्युर्मोक्षी अमामृता। इसका मतलब होता है, हे त्रिनेत्र वाले भगवान शंकर, आप हमारे प्रत्येक सांसों में विराजमान हैं। आप हमें इतना मेच्योर कर दीजिए, परिपक्व कर दीजिए, जिस तरह से आप तरबूज को करते हैं। और तरबूज जब परिपक्व हो जाता है तो उसके डंठल उसके तना से सूख जाता है, वैसे आप हमें इतना परिपक्व कर दीजिए कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में जो मोह रूपी हमारा डंठल है, वह डंठल सूख जाए और हम जो है ईश्वर के सामने साक्षात जो है ईश्वर से जुड़ जाए। तो सोचिए, मोह से अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, और बहुत लोग सोचते हैं महामृत्युंजय मंत्र के जाप करने से मृत्यु नहीं होगी, ऐसा बात नहीं है। महामृत्युंजय के मंत्र के जाप करने से आप जो है दुनिया में रहते हुए भी आप भगवान और ईश्वर से ऐसा आप एक कनेक्शन बना लेंगे, उस कनेक्शन से आपका इतना लगाव होगा कि आपके जो दुनिया और परिवार के जो रिश्ते हैं उसके सामने वह कुछ नजर नहीं आएगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? गौतम बुद्ध ने कहा था, न किसी को प्रिय बनाओ, न किसी को अप्रिय बनाओ, क्योंकि प्रिय का आदर्शन और अप्रिय का दर्शन दुखदाई होता है। मतलब अगर आप किसी को प्रिय बनाओगे और वह आपके नजर के सामने बहुत दिन नहीं दिखेगा तो उसके याद में आप दुखी होगे, और अगर आप किसी को अप्रिय बनाओगे, किसी से झगड़ा करोगे और आपके नजर के सामने जब आएगा तो आपको गुस्सा आएगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा, न तो किसी को प्रिय बनाओ, न तो किसी को अप्रिय बनाओ, क्योंकि प्रिय का आदर्शन और अप्रिय का दर्शन दुखदाई होता है। इसलिए गौतम बुद्ध के राह को मध्यम निकाय कहते हैं। मध्यम निकाय मतलब आप सबकी खैरियत मांगो, लेकिन किसी से लगाव और किसी से दुश्मनी मत रखो। यही बात कबीर भी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो कबीरदास भी कहते हैं, मैं सबकी भलाई मांगता हूं, लेकिन किसी से दोस्ती और किसी से दुश्मनी करके नहीं रखा हूं। कहीं ना कहीं ये सारे के सारे संदेश मोह के ऊपर, अटैचमेंट के ऊपर, लगाव के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये सारी बातें बताया गया है। दोस्तों, और एक चीज मैं बता दूं कि इसमें जो ईश्वर के प्रति समर्पण है, वो ईश्वर के प्रति समर्पण अगर हमारे पास हो जाए तो हम कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसे हिंदू धर्म में हम लोग कहते हैं साक्षी भाव। हम घूस लेंगे तो होगा कि भाई ईश्वर हमें देख रहा है, अगर हम बेईमानी करेंगे होगा ईश्वर हमें देख रहा है। तो हम ईश्वर को साक्षी मानेंगे तो हम कभी भी गलत कार्य नहीं करेंगे। इसी को इस्लाम में तकवा बोला गया है कि अल्लाह के प्रति तकवा पैदा करो। अगर तकवा पैदा हो गया तो सोचो आप सही मायने में एक ईमान के बंदे हो, मतलब अल्लाह से डर। अगर आप घूस ले रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, वहां कोई नहीं है, फिर भी आप सोचो अल्लाह देख रहा है और उससे डरो। तो संदेश में बताइए कोई अंतर है? आज जो है हम लोग हिंदू धर्म और मुसलमान आपस में भिड़े हैं, आपस में लड़े हैं। हम लोग एक दूसरे के त्योहार का मतलब नहीं समझते हैं, और बहुत सारे लोग जो है बकरा ईद में मजाक उड़ाने लगते हैं। आप ही बताइए दोस्तों, जो गौतम बुद्ध की आप अगर जीवन पढ़ेंगे तो उनके जीवन का जो पहला दिन था वह कितना बड़ा कुर्बानी का दिन था, याद करिए। जब वो सन्यास के लिए जब जा रहे थे तो उनका बच्चा जो सिद्धार्थ था ना, चंद दिनों का था, कुछ दिन पहले पैदा हुआ था, और उनकी बीवी उनके बच्चे को लेके ऐसे पलंग पे लेटी हुई थी। वह खिड़की से अपने पत्नी और बच्चे को देखते हैं
और देख के जंगल की तरफ वो निकल पड़ते हैं। सोचिए, जब अपने बीबी और बच्चे को उन्होंने त्यागा, ये जो कुर्बानी दी, जब वो चल रहे होंगे रास्ते में, क्या उनके मन में, उनके दिल में दुख नहीं हो रहा होगा कि मैं अपने बीबी और बच्चे को छोड़ के जा रहा हूं? लेकिन ऐसे कुर्बानी करके, ऐसे त्याग को करके ही आदमी जो है बुद्धत्व को, आदमी जो है मोक्ष को प्राप्त होता है, और आदमी जो है तकवा या ईश्वर के साक्षी भाव को प्राप्त होता है। तो बकरीद भी इसी तरह का एक त्योहार है। ऐसे त्योहार को हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि ऐसे त्योहार से हम सभी लोगों को सीख लेनी चाहिए। और जो मुसलमान भी सोचते हैं बकरा ईद में हम बकरे को जो है उसको कुर्बानी करेंगे और उसके मांस खाएंगे, आज से उनके मुंह में पानी आ रहा है, तो ऐसा गलत है। आप जो है वो जो है आप उस दिन बकरे का मांस का सेवन करेंगे या जो टेस्ट का सेवन करेंगे, उसके बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। आपको ये सोचना है कि आपका अल्लाह के प्रति समर्पण कितना है कि आप जो है उसे जो है कुर्बान कर रहे हैं। और कहा जाता है इस मांस को 3 भागों में बांटने को। सबसे पहले गरीबों के लिए निकालो, जो लोग गरीब हैं उनके लिए निकालो। दूसरा जो है कहा गया अपने रिश्तेदारों के लिए निकालो, और तीसरा अपने घर के लिए। तो 3 भागों में, तो कहीं ना कहीं जो इस्लाम में जकात का सिस्टम है, इस दिन मेरे एक परिचित व्यक्ति हैं, वो करोड़ोंपति हैं, वो कह रहे थे कि उनके गुरु जो है मटन जो है खाने की इच्छा थी, लेकिन पैसे नहीं थे कि खाए, और वो मर गए। पिछले 7-8 सालों से मटन नहीं खाए थे। तो ये जो डोनेशन का सिस्टम है, जो दान देने का, इससे जो है गरीब लोगों के अंदर भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा कि मैं घटिया हूं और मैं गरीब हूं। गरीबों को भी दान मिलेगा, उनको भी अच्छा खाना मिलेगा। इस तरह से एक सामाजिक जो है, एक सामाजिक एकता की भी बात जो है बकरीद करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।